नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रेल ट्रैक की मरम्मत को और पुख्ता बनाएगा। फ्रैक्चर से लेकर निगरानी तक में एआई आधारित रोबोट का अहम योगदान होगा। इससे गलतियों की गुंजाइश कम होगी। रेलवे प्रशासन ने हाल ही में हुए ट्रेन हादसों के बाद ये निर्णय लिया है। इससे ट्रैक पर नजर रखने व सटीकता बरतने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 महीने में इस पर काम शुरू हो जाएगा। सूत्र बताते हैं कि गोंडा में हाल ही में हुए रेल हादसे के बाद कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने जांच पूरी की है। जांच में इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही सामने आई है। इसके बाद विभाग ऐसी तकनीक का उपयोग करने की तैयारी की है जिससे सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। ऐसे में एआई आधारित रोबोट ट्रैक मेंटेनेंस के साथ गैंगमैन व इलेक्ट्रीशियन आदि का काम भी संभालेंगे। यूपी के संत कबीर नगर की बेटी तान्या जायसवाल को नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। उन्हें ये अवार्ड मशहूर एक्ट्रेस अमीषा पटेल के हाथों से मिला है। इस मौके पर अमीषा ने तान्या की तारीफ की और उनका हौसला भी बढ़ाया। तान्या जायसवाल संत कबीर नगर के खलीलाबाद में ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। इस सफलता पर तान्या को बधाई देने वालों का तांता लगा है। तान्या ने ये अवार्ड सहेली फाउंडेशन द्वारा लखनऊ के गोल्डन ब्लॉसम होटल में आयोजित प्रतियोगिता में जीता है। खलीलाबाद के छोटे से गाँव मीरगंज की रहने वाली तान्या जायसवाल ने मुंबई से ब्यूटिशियन कोर्स किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश भर में मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसको देखते हुए यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को निर्देश भी दिए हैं। साथ ही यूपी के सभी जनपदों के बॉर्डर पर मरीजों को भी स्क्रीनिंग कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल रेप कांड के बाद अस्पतालों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी ऑडिट कराई जाएगी और प्रवेश पास भी बनाया जाएगा। ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि सभी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे चालू हों और परिसर में लाइट की समुचित व्यवस्था हो। बड़े संस्थानों में किसी भी कोने में अंधेरा न हो। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में घटित घटना के बाद सुरक्षा की दृष्टि से ये निर्देश दिया गया है। यूपी के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 25,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक सहायक अध्यापकों या प्रशिक्षित स्नातक के स्वीकृत 7,803 पदों में से 20,999 पद रिक्त हैं। वहीं प्रवक्ता के स्वीकृत 22,220 पदों में से 4,703 खाली हैं। इन पर 49,804 और 17,517 शिक्षक अध्यापनरत हैं। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापकों के 4,512 पदों में से महज 1,679 पद भरे हुए हैं और आधे से अधिक 2,883 खाली हैं। इन रिक्त पदों पर भर्ती तो दूर, 2 साल पहले विज्ञापित टीजीटी, पीजीटी के 4,163 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा की तिथि तक घोषित नहीं हो सकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस बार देव दीपावली पर प्रयागराज की प्रसिद्ध त्रिवेणी महोत्सव फिर से होगा। इस कार्यक्रम को कराने के लिए 28 अगस्त को जिला सांस्कृतिक एवं पर्यटन परिषद की बैठक में प्रस्ताव रखा गया है। परिषद ने इस कार्यक्रम को एक बार फिर कराने के लिए अनुमोदन लिया गया है। हालांकि इसका नाम त्रिवेणी महोत्सव या प्रयागराज महोत्सव रखा जाए, इस पर अगली बैठक में निर्णय होगा। इसके साथ ही धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी प्रयागराज का एक विशेष लोगो जन सहभागिता से तैयार किया जाएगा। वर्ष 2012-13 तक आयोजित हुआ त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल था। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश भर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की ग्रेडिंग कराएगी। इसके तहत शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ केजीबीवी में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का भी मूल्यांकन किया जाएगा। ग्रेडिंग के बाद कस्तूरबा विद्यालयों की सूची प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ग्रेडिंग के दौरान नवोदय विद्यालयों से भी कस्तूरबा विद्यालयों का गैप एनालिसिस भी किया जाएगा। प्रदेश में संचालित कुल 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले ऑनलाइन मॉनिटरिंग कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि शासन के निर्देश के बाद समग्र शिक्षा निदेशालयों की ओर से इसका एक ड्राफ्ट तैयार कराया जा रहा है जो अंतिम चरण में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना की मंजूरी दी है। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर प्रयागराज और आगरा शामिल है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की इस परियोजना से संगम नगरी प्रयागराज के स्थानीय कौशल को इंडस्ट्रियल
ढांचे में पेश किया जाएगा, जिससे लोकल लेवल पर बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। वहीं आगरा के चमड़ा उद्योग को भी इस योजना में संजीवनी मिलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 की अधिसूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने जारी की है। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार इस परीक्षा के माध्यम से कुल सचिव यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कुल 38 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। इस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विजिट करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचायतों को अधिक धन तथा प्रधानों को ज्यादा अधिकारों की मांग को लेकर प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव के साथ बैठक की। लोक भवन स्थित सभागार में कृषि उत्पादन आयुक्त को उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में 26 विभागों से 38 बिंदुओं पर मंथन किया गया है। इस दौरान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान किए जाने तथा लखनऊ में पंचायत सदन के निर्माण पर सहमति व्यक्त की। साथ ही 12,000 छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान करने को भी शासन की ओर से सहमति प्रदान की गई है। साथ ही जिला योजना समिति में प्रधानों के मनोनयन के आदेश जारी करने में भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं नीति निर्धारण प्रकोष्ठ के गठन पर सहमति व्यक्त की गई है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।